नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। 2023-24 यानी 23-24 में जो एडमिशन का प्रोसेस है, कब से स्टार्ट हो रहा है या फिर स्टार्ट हो चुका है, अप्लाई कौन कर सकता है, कहाँ पर अप्लाई करना होगा, फॉर्म भरने की फीस क्या है, एग्ज़ाम किस प्रकार का होगा और एग्ज़ाम की जो डेट है वो क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के रहने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी के रहने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी अदर स्टेट या फिर यूटी के रहने वाले हैं, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, प्राइवेट कॉलेज के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ये भी बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। और अगर आप थोड़ी देर देखते हैं 1-2 मिनट और वीडियो को छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन रहे, और मैक्सिमम चांसेस है कि कन्फ्यूजन रहेगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको हर एक चीज़ बताएं। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, देन आपको ये रिजल्ट दिखेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे देन आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। avvmuup.edu.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ इज कंडक्टिंग कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स, इस पर जब आप क्लिक करेंगे देन आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अलग अलग कोर्सेज के। अगर आपको बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स करना है, 12th पास स्टूडेंट्स अगर आप हैं देन आप इस पर क्लिक करेंगे बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स वाले पर। अगर आपने जीएनएम किया है देन आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 साल का होता है। अगर आपने ग्रेजुएट नर्सिंग किया, मतलब कि आपने बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, देन आप एमएससी नर्सिंग एनपीसीसी जो कोर्स है इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग की। तो देखिए, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है देन आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको जानकारी चाहिए एग्जाम के बारे में तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आपको करना है, देन हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। रजिस्टर का ऑप्शन क्लिक करेंगे देन आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा और दूसरा रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मतलब कि कोई भी डिटेल आपने फिल नहीं की है, देन आपको सबसे पहले ये जो इधर वाला फॉर्म है इसको फिल करना है। रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है फिल करना है। यहाँ पर नेम रहेगा और यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम और जितनी भी डिटेल है ये फिल करके रजिस्टर आपको कर लेना है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं देन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर एंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ यानी DOB सेलेक्ट करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर करेंगे, उसके बाद आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें। बात करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की। तो यहाँ पर है ये आपका ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, इस पर जब आप क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर देन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की डिटेल्स। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CNET इस बार कराया जाने वाला है, और ये कब कराया जाएगा ये भी बताएंगे। देखिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट होगा सो उसके लिए सॉरी, बट जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो फॉर्म है इसको भरने की लास्ट डेट है 18 मई 2023, मतलब कि आपके पास काफ़ी समय है फॉर्म भरने के लिए। तो लास्ट डेट 18 मई है, 15 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं। और एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा 25 मई को एंड 4 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। कहाँ पर एग्जाम कराया जाएगा ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। एग्जाम की सिटीज़ क्या है यानी कौन कौन से शहरों में एग्जाम सेंटर होंगे ये भी हम आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहेगा। रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद डेट डिक्लेयर होगी एंड उस डेट को आपको वेबसाइट पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 15 अप्रैल 2023 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, देखिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इनमें नीट से एडमिशन नहीं होगा, लेकिन दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है जिसका नाम है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CNET। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, इसमें भी एडमिशन मिलेगा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इसमें एडमिशन मिलेगा। राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, इसमें एडमिशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा, इसमें भी एडमिशन मिलेगा।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में भी इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर एडमिशन मिलने वाला है। मतलब कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम और बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शन आपके पास होंगे। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और अगर आप ज़्यादा नंबर लाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। कम नंबर हैं, क्वालिफाई आपने कर लिया है, तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम और बहुत सारे कॉलेजेस का ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको फॉर्म भरने में या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है देन ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं आप इनमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और टाइम है 10 से 6, मतलब कि 10 AM से 6 PM, इस टाइम से इस टाइम के बीच में आप कॉल कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। ध्यान रखना है वर्किंग डेज में आपको कॉल करना है, संडे कॉल करना नहीं है, बिकॉज संडे को कार्यालय बंद रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स की। तो साथियों ये जो ज़िले हैं यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर। तो ये जो ज़िले हैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेंगे कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CNET के। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सवाल ये हो सकता है कि सर हमारे ज़िले में यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो एग्ज़ाम सेंटर है नहीं, तो हम क्या करें? तो देखिए ये जो ज़िले हैं इनके नज़दीक अगर आपका ज़िला है तो आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लीजिए आप लखनऊ के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर रहते हैं, हरदोई में रहते हैं या फिर सीतापुर में रहते हैं या फिर इधर सुल्तानपुर में या फिर रायबरेली में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? लखनऊ सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अदर यहाँ पर ऑप्शन नहीं, मतलब कि अदर ज़िले का ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो जो इसमें से जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो सिटी है नज़दीक पड़ रहा है आपके यहाँ से, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और वही को एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको एग्ज़ाम के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड जो ऑप्शन होगा वो वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपके ज़िले के पास जो नज़दीक है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जो ये आवेदन फॉर्म है ये आपका ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर मेंशन है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फीस के बारे में। तो एग्ज़ाम की जो फीस है वो 3000 रुपये किसके लिए? अनरिजर्व्ड यानी कि जो UR कैटेगरी कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के, और अगर आप OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं तब भी आपके लिए 3000 रुपये फीस है फॉर्म भरने की एंट्रेंस एग्ज़ाम की। ठीक है, 2000 रुपये फीस है अगर आप SC या फिर ST या फिर PWD कैंडिडेट हैं तब। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। फीस आप ऑनलाइन माध्यम से पे कर सकते हैं। एज की बात करें तो कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक। इस डेट तक अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है या फिर इससे ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इस डेट तक आपकी एज 17 वर्ष या फिर 17 से ज़्यादा हो रही है, मतलब कि 18, 19, 20, 21 या फिर इससे ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर आपके मन में ये होगा कि अधिकतम किस एज तक अप्लाई कर सकते हैं? तो अधिकतम 35 वर्ष की एज तक। अगर आप एक UR या फिर OBC या फिर EWS या फिर SC कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपकी अधिकतम जो एज लिमिट है वो है 35 वर्ष, मतलब कि अधिकतम इस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं BSc नर्सिंग कोर्स में। और अगर आप ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं या फिर PT या फिर PWD कैंडिडेट हैं देन आपके लिए अपर एज लिमिट या फिर क्या मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 40 वर्ष एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल रेगुलेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम का जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कम से कम आप 12th पास होने ज़रूरी है, मतलब कि 10+2 आपने पास किया है। इंटरमीडिएट यानी कि इंटर अगर आपने पास कर लिया है साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में, ये 4 सब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं। कौन कौन से? फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान और इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, ये विषय ज़रूर होने चाहिए 12th में। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 12th पास किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि PCB, इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स मिला दें तो कम से कम 45% होने ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप SC या फिर ST या फिर OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि PCB जो सब्जेक्ट हैं इनके मार्क्स मिला करके कम से कम 40% यानी कि 40% हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप जनरल या फिर जनरल EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन कम से कम 45% होनी चाहिए 3 सब्जेक्ट के मार्क्स। और अगर आप
SC या फिर ST या फिर OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन PCB के जो मार्क्स हैं कम से कम 40% होने ज़रूरी हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो अंग्रेजी विषय है यानी कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसमें कम से कम पास होना ज़रूरी है, और अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं तो और भी अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, 10+2 में होना ज़रूरी है। और अगर आपने 12th किसी ओपन स्कूल से किया है, स्टेट ओपन स्कूल से या फिर NIOS से, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी शादी हो चुकी है, मतलब अगर आप एक मैरिड कैंडिडेट हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जानना। रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के मूल निवासी हैं, यानी कि यहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और प्राइवेट के लिए। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के मूल निवासी हैं, यानी कि यहाँ के आप डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, यहाँ के स्थायी निवासी हैं, देन आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों प्रकार के कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन आपको मिल सकता है। मतलब कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों प्रकार के कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए यूपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी यानी कि यूटी के रहने वाले कैंडिडेट हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में जो सीट है BSc नर्सिंग के लिए, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन आपको मिल सकता है। बात करते हैं एग्ज़ाम के वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में। 4 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, टाइम रहेगा 11 से 2 बजे, यानी 11 से 2 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ऑफलाइन MCQs, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे एग्जाम में। OMR सीट पर आपको एग्ज़ाम देना होगा ऑफलाइन मोड में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 यानी कि 200 क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं देन आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका अलग से कोई भी मार्क्स काटा नहीं जाएगा। मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप देख पा रहे हो क्लियर मेंशन है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स एंड और मोर देन 1 रिस्पॉन्स। मतलब कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं या फिर 1 से ज़्यादा उत्तर देते हैं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी अलग से मार्क्स आपका काटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप डेफिनेटली तुक्का भी लगा सकते हैं। और वैसे अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करें। यानी कि पेपर किस लैंग्वेज में कराया जाएगा, तो पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि अंग्रेजी भाषा में कराया जाएगा। हिंदी में पेपर देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी इंग्लिश में। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में आप पेपर को हल करने का प्रयास करते रहें। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड इससे 20% क्वेश्चन होंगे एंड 20% होंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से, 20% क्वेश्चन होंगे आपके केमिस्ट्री से, 20% होंगे बायोलॉजी से। और रही इंग्लिश और जीके की बात, तो इंग्लिश और जीके इनसे मिला करके 20%, इस तरीके से 100% यानी कि 100% क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में। 12th लेवल यानी कि इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस आपके होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। जनरल यानी कि UR कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 15 परसेंटाइल, जनरल PWD के लिए 45 यानी कि 45, और SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है, मिनिमम क्वालिफाइंग है, ध्यान रखेंगे। अगर आप इतना लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, इससे ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है, देखिए रिपोर्टिंग टाइम 9 AM यानी कि 9 बजे तक आपको पहुँच जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पर। नो एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड आफ्टर 10:50 AM, मतलब कि 10:15 इसके बाद नो एंट्री, मतलब कि आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आपको 9 बजे तक पहुंच जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है, नो एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड आफ्टर 10:15 AM। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, और जितनी भी चीज़ें हैं वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई, आप इनको पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। JNM और BSc नर्सिंग के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो अब आपको चैनल पर मिलते रहेंगे।
इसलिए चैनल के साथ अपडेट रहना है। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। करियर कोर्सेज एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक के बारे में या फिर किसी एग्ज़ाम के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप उस टॉपिक का नाम सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए writeinfoclub.in, या फिर आप इतना सर्च करेंगे राइट इन्फो क्लब, ठीक है। देन ये वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और राइट इन्फो क्लब जिस तरीके से यूट्यूब पर उसी तरीके से गूगल पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सही जानकारी मिलेगी। तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक स्टूडेंट तक सही जानकारी पहुँचे, फेक या फिर गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ आप जुड़े रहें, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें और हम आपको लेटेस्ट अपडेट और सही जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।